आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ और मैं हूं साक्षी सानी। देखिए, अक्सर जम्मू कश्मीर में लोगों को और सिटीजन्स को ये प्रॉब्लम रहती है और फेस करने को मिलती है कि वेस्ट मैनेजमेंट जम्मू में उन्हें खास देखने को नहीं मिलता है। पर ऐसे में जम्मू कश्मीर में खास करके जीएमसी की तरफ से, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कमिश्नर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस मामले का पूरा जायज़ा ले रहे हैं। ये जो पोर्टल है ये कहीं ना कहीं पूरा बताएगा और पूरा डेटा कलेक्ट करके रखेगा। इनफैक्ट आप लोग अपनी कंप्लेंट्स जो है वो भी यहाँ पर दायर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वो कंप्लेंट्स की रिपोर्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी साथ में साथ दे रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर है और पूरा मतलब अरेंजमेंट किया गया है। आप देखिए, और आप देख सकते हैं कि एक तरफ इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग बिना हेलमेट के जाते हैं उसका भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब एक एक चीज़ को लेकर कंप्लेंट्स का पूरा डेटा यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कंप्लेंट्स की रिपोर्ट्स भी यहाँ पर शो हो रही हैं। टोटल 241 कंप्लेंट्स यहाँ पर आई हुई थी, जो जिसमें से 36 पेंडिंग है और कुछ प्रोग्रेस पे हैं, कुछ डिस्पोज्ड हैं, कुछ को रीओपन किया गया है। तो मतलब उस सब का डेटा यहाँ पर रखा गया। और तो और यहाँ पर अटेंडेंस रिपोर्ट्स भी होंगी, कौन कौन से सफाई कर्मचारी काम पर गए, कौन कौन नहीं गए, उस सब का डेटा रहेगा। यहाँ पर वैसे ब्रीफिंग की जा रही है, हम उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। वो डायरेक्ट वहाँ तक सीधे जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा इसमें फीडबैक सिस्टम भी है। अगर ग्रीवियंसेस अगर आपने की है और आप सेटिस्फाई नहीं है, हमारे किसी भी सैनिटेशन विंग ने या इन्फोर्समेंट विंग ने इसको बोल दिया कि ये रिड्रेस हो गई है, तो आप उसको अपील कर सकते हैं। आपके पास अपील तो आया कि आप फीडबैक में अपील कर सकते हैं। आप अपील सिस्टम भी है इसके बाद एक बार रिजॉल्व होने के बाद ट्रैफिक वाले। अब आपके चलाने ठीक हुआ पहले से? जी सर। अब कितने चलान हो रहे हैं दिन के? 1000। बीच में 1300 बता रहे थे, हो जाता है 1300 तक? सर वो बैंडविड्थ की थोड़ी प्रॉब्लम है। मिस्टर देवांश यादव जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस पूरे मामले का जायज़ा लेते हुए एक इसके अलावा तो आपका जो अब जैसे मैं अटेंडेंस देख रहा हूँ तो इसमें तो आ ही रहा है ना। और आज मुझे कुछ लोग कह रहे थे वार्ड नंबर 10 में 11 में थोड़ा आपका पोर्टल स्लो चल रहा है। आई डोंट नो वो अपने एब्सेंटीज़म की वजह से कह रहे थे या फिर वैसे, क्योंकि बाकी वार्ड्स में नहीं बोला। बट स्टिल आप स्पीड ऑफ बायो में ये फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस इसको आप वेरीफाई कर लीजिए। टाइम ज़्यादा लगता है लगाने में, 15 मिनट लग जाते हैं, 2 सेकंड से 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता। अगर लगेगा 1 मिनट से ज़्यादा तो बताओ, अगर नहीं लगेगा तो एब्सेंटीज़म को छुपाने के लिए कंप्लेंट ना करें, ठीक है? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू चेक। सर उसके अंदर एक वो लगा हुआ है एल्गोरिथम, अगर 8 सेकंड के अंदर नहीं लगती तो वो ऑटो मूव हो ही नहीं सकता। चलिए, तो हम लोग इसका फिर कैसे समराइज कर दें? लॉन्च कर दिया सर 1 मिनट, इसके साथ ही हमने आगे इसको जितनी भी हमारे पास जगह थी हमने दूसरे सेक्शन के बंदे भी इसको, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण है, हमने अपने और बंदे भी लगाए आप लोग, जो हमारी दूसरा वाला कंट्रोल के साथ सेक्शन है उसको भी हमने आपने लगा दिया, उसमें भी वाइट कर लेते हैं पहले इधर लॉन्च कराना हो गया। इनका पोर्टल लॉन्च करवा दीजिए। पहला वाला जो इनका ग्रीवियंस पोर्टल है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बाद ग्रीवियंस पोर्टल को इनका लॉन्च कर देते हैं। आप अपने ग्रीवियंस पोर्टल पे पहला ग्रीवियंस डाल के इसको लॉन्च कर दीजिए। अच्छा, आपके पास आ चुके हैं, आना शुरू हो गए। चलो कर लें, इधर ही कर लें। बैकग्राउंड में वो आएगा ना सर। सर इधर प्लीज सर, बस आप लोग इधर आते हैं। पोर्टल में कोई स्पीड का इशू मेरे हिसाब से नहीं है। ग्राउंड पे जाके चेक करना है कि से बता दो अगर लाइन नहीं भी थी फिजिकली प्रेजेंट है तो जैसे मैंने आपको नाम भेजे ना। वैसे तो हमने देखा कि यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च भी होने वाला है और इसमें सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो लोगों की रजिस्टर रहेंगी और उन कंप्लेंट्स के ऊपर वर्क भी आसानी से कर पाएगा। कहीं ना कहीं इस पे डिजिटाइजेशन का भी काम रहेगा। ग्राउंड पे गायब होने को कैसे डिपेंड करेगा?
डीसी साहब आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है? जस्ट अ सेकेंड, नीचे रखना पड़ा। आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है अंकुश? 1800 180 7207। एक सेकंड फिर से बताना। 1800 1800 ये नंबर रहेगा हेल्पलाइन का। स्टार्ट सर। देवांश सर, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। आज जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि एक भारत सरकार का प्रेस्टिजियस इनिशिएटिव होता है, जिसमें हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रैंक किया जाता है और वहाँ पे स्वच्छता को लेके जो काम होते हैं उनको एवेल्युएट किया जाता है। हमारे यहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स बहुत मेहनत से, लगन से ग्राउंड पे काम करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डिजिटल मॉनिटरिंग के एम्बिट में लाने की ज़रूरत थी। आज यहाँ पे एक यूनिक पहल की गई, जिसको हम लोगों ने फेस रिकॉग्निशन ऐप के थ्रू अपने सुपरवाइजर्स को अटेंडेंस ऑफ सैनिटरी वर्कर्स के रूप में देखा है, जिससे कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं वो कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट हैं, आप लोग ऑफिस में बैठ के, यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठ के उसको आप देख सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ है, हमारा एक हेल्पलाइन शुरू हुआ है 1800-180-7207। ये हमारा एक सिंगल हेल्पलाइन फॉर ऑल जेएमसी प्रॉब्लम्स है। सिटीजन्स जम्मू के जितने भी शहरी हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस हेल्पलाइन का पूरा इस्तेमाल करें। आपको कभी भी डेंगू और चिकनगुनिया से रिलेटेड फॉगिंग या स्प्रेइंग करवानी है, आप लोग इस हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपके एरिया में कोई काम हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ है, आप लोग ऑनलाइन ग्रीवियंस नहीं डाल पा रहे हैं, आप इस नंबर पे नोट करवाएं। आपको अगर ऑनलाइन ग्रीवियंस या बाकी किसी जम्मू के ऑनलाइन पोर्टल से कोई परेशानी है, आपके पास ये नंबर हमेशा मौजूद है। ये नंबर ऑफिस आवर्स में हमेशा काम करेगा और किसी भी तरह की कंप्लेंट को लेने के लिए रेडी रहेगा। साथ साथ इसके आज एक जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो पिछले कई सालों से चल रहा है, उस पोर्टल को रीवैम्प किया गया है। उसको माय जम्मू के अंडर एक नए तरीके से पेश किया गया है। इस नई पेशकश में जो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं वो हैं, कोई भी सिटीजन जो अपना ग्रीवेंस डालता है, मैंने देखा पिछले कुछ सालों में हमको 30,000 से ज़्यादा ग्रीवेंसेस आए हैं, तो कोई भी सिटीजन जो अपने ग्रीवेंसेस डालता है, उस ग्रीवेंस पे जब कोई एक्शन टेकन होता है, अगर वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना डिससेटिस्फैक्शन भी बता सकता है और उसमें फॉलो अप एक्शन टेकन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि आपने ग्रीवेंस डाला, उसके एक्शन से आप सेटिस्फाई नहीं हो और बात वहीं ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब आप उसको फॉलो अप कर सकते हो, उस पर रियल टाइम फीडबैक भी ले सकते हो कि वो ग्रीवेंस किसके पास पेंडिंग है, किस ऑफिसर स्पेसिफिक के पास पेंडिंग है, और अगर किसी स्पेसिफिक ऑफिसर के पास वो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है और हमारे लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो जो टोल फ्री नंबर मैंने आपको बताया, आप उस पर भी ये जानकारी हमको दे सकते हो। तो एक तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ों को जोड़ के हम लोग एज सिटीजन ग्रीवियंस सिस्टम एक बना रहे हैं जेएमसी में, और इसको स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में हमारा जो जम्मू सिटी का टीम है, उसकी जो क्लीनलीनेस के इनिशिएटिव्स हैं उसमें पब्लिक भी भागीदार बने, और पब्लिक भागीदारी ही हमारे को एक अच्छा रैंक इस बार लाने में हेल्प करे। इस बार जिस हिसाब से डेंगू केस बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा कम दिखने को मिला है। जेएमसी फॉगिंग कम की 3,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं सर। जी, मैं आपको अगर बताऊं, हमारे 2022-2023 के जो नंबर्स हैं, उससे इस बार हमारे जम्मू के जो केसेस हैं लगभग 1/3 हैं। यानी कि कई जगहों पे ये गलत बात पहुंच रही है कि जम्मू के केसेस पिछली बार से कई ज़्यादा हैं। इस बार के हमारे जम्मू सिटी और जम्मू म्यूनिसिपल के जितने भी केसेस हैं, वो पिछली बार वालों से 1/3 के आसपास, यानी 33 से 40% के आसपास ही हैं। उसके बावजूद हमारे अभी जो टीम्स थे, पिछले 10 दिनों में हमने उनको डबल किया है। जितने भी एग्जिस्टिंग टीम्स थे, डबल होने के बाद अब वो एक दिन में ज़्यादा वार्ड्स कवर कर पा रहे हैं, ज़्यादा जगहों पे स्प्रेइंग कर रहे हैं, और डेंगू का खतरा अभी ऑलमोस्ट जाने वाला है क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। लेकिन चिकनगुनिया एक ऐसी चीज़ है जिसने लास्ट ईयर नवंबर के महीने में हमारे लोगों को परेशान किया था। तो चिकनगुनिया के लिए भी हम एक डेडिकेटेड कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अपने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसको फर्दर इंटेंसीफाई करें, और नवंबर में ये जो क्राइसिस लास्ट ईयर आया था, इस
साल नहीं आए, ये सुनिश्चित करें। सर, महाराजा हरि सिंह पार्क के ठीक सामने एक लेन है, वहाँ पे जेडीए की पार्किंग के अंदर काफी समय से पानी का निकास बंद है और वहाँ पर ढेर सारे डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं, लोगों की जान संकट में डाल रहे हैं। उसके ऊपर कोई काम किया गया है? एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे मैं लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कई बार हमको ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि साहब हमारा ड्रेन चोक्ड है, यहाँ पे डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। डेंगू का मच्छर गंदे पानी में नहीं पनपता, साफ पानी में पनपता है। आपके गमलों में, आपके फ्रीजर्स में, आपकी पानी की टंकियों के पानी में डेंगू का मच्छर पनपेगा। गंदे पानी से बाकी सैनिटेशन के इश्यूज ज़रूर होंगे। जहाँ तक महाराजा हरि सिंह पार्क की बात है, ये प्रॉब्लम हमारे ग्रीवियंस पोर्टल पे भी आई थी। इस प्रॉब्लम को हमने जेडीए से टेकअप किया। उस दिन जिस दिन हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई, हमारी पूरी टीम ने सैनिटेशन किया, वहाँ पे क्लेनलीनेस किया। जब हमने जेडीए से जानकारी ली, इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी एज अ टेंडर इन्होंने निकाला हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद अब वो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे सिविल वर्क शुरू हो जाएगा, जिससे उधर से पानी का निकासी इंश्योर होगा। सर, कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? आई थिंक ये जानकारी जेडीए से हम लोग लेंगे और आपको भी मुहैया कराएंगे। धन्यवाद। त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो म्यूनसिपलिटी किस तरह से अपने गाइड चलाना स्टार्ट करेंगे? जी, जितने भी हमारे त्योहारों के सीजन्स होते हैं उसमें सबसे मेजर इशू आता है रेडीज़ का, और हमारी कोशिश रहती है कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को बैलेंस किया जाए पब्लिक कन्वीनियंस के साथ। और इसी में आज हम लोगों ने मॉर्निंग में भी वार्ड्स के राउंड लिए। जो हमारी पुरानी मंडी है और जो हमारा ओल्ड सिटी है, उसमें कई जगहों पे सैनिटेशन के इश्यूज़ थे, उनको हमने रिव्यू किया। हमारे ट्रांसफ़र स्टेशन से जहाँ से समय से वेस्ट नहीं उठता है और एक तरह का मिनी डंपिंग ग्राउंड बन जाता है, उसको हम लोग क्लीन करवाएंगे। त्योहारों के टाइम पे फेस्टिव लुक रहे पूरे एरिया की, हमारी लाइट सारी रिपेयर हो जाएं, ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव रहेगा। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे जेएमसी के कमिश्नर यहाँ पर देवांश यादव, जिन्होंने बताया है कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके ऊपर लोग चाहें तो अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी भी इस पर दर्ज हो चुकी हैं फिलहाल के लिए, और बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। भले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगे होने की वजह से वहाँ पर थोड़ा इशू आ रहा था, काम प्रॉपरली नहीं किया जा रहा था, पर अब वो काम रिज्यूम कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपको हमने स्क्रीन्स दिखाई हैं सारी, वो सामने आप स्क्रीन्स देख सकते हैं, और इसको माई जम्मू के अंडर रखा गया है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के खासकर सैनिटेशन का इस बार पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसको कहीं ना कहीं न्यू फॉर्म दी गई है, इसे रिज्यूम भी किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इसके साथ काफ़ी सारे लोगों की सैनिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर टोल फ्री नंबर्स भी दिए गए हैं। आप चाहें तो टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी को फॉलोअप के लिए बुला भी सकते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को सैनिटेशन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। साक्षी सैनी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।